जेल गार्ड को अचानक दीवार पर कुछ अजीब लगा। सेल की दीवार अजीब तरह से नरम हो रही थी। यह देखकर जेल गार्ड तुरंत हाथों से प्लास्टर उखाड़ने लगा। प्लास्टर के पीछे हवाई जहाज के प्लान और एक नोटबुक छिपी थी। ऑफिसर का दिल बैठ गया क्योंकि यह सेल साइरस की थी, जो जापान का सबसे बेरहम क्रिमिनल था। साइरस की उम्र 39 साल थी, जिसमें से उसने 25 साल जेल में बिताए थे। उसने वह हर जुर्म किया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने जेल से 5 बार भागने की कोशिश की थी और 6 बार जेल में बगावत करवाई थी। हर साल जापान 1 लाख कैदियों को प्लेन से दुनिया भर की जेलों में भेजता है। ये वही कैदी होते हैं जिन्हें बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा मिली हो। इस बार जो लिस्ट निकली थी उसमें साइरस का भी नाम था, लेकिन प्लेन में मौजूद गार्ड्स को बिल्कुल पता नहीं था कि भागने का एक डरावना प्लान बन चुका है। साइरस ने धीरे धीरे अपने हाथों से स्टील की कील निकाली, फिर आसानी से अपनी हथकड़ी खोली। उसी समय एंथनी ने अपने दांतों से बंधा एक पतला तार खींचा और एक पैकेट निकाला, जिसको उसने निगल लिया था। उसमें एक छोटी पेट्रोल की बोतल और एक माचिस थी। उसने वह पेट्रोल अपने में बैठे एक कैदी पर छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी। जैसे ही गार्ड्स आग बुझाने दौड़े, एंथनी ने चुपके से चाबियां चुरा ली। उनकी मदद से उसने मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल का दरवाजा खोल दिया। सभी कैदी अब बाहर निकल चुके थे और उन्होंने तुरंत गार्ड्स पर हमला शुरू कर दिया। साइरस भी आखिरकार आजाद होकर कॉकपिट की तरफ भागा। तेजी से उसने पायलट को काबू में किया और कैप्टन को अलार्म बंद करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कुछ ही मिनटों में पूरे प्लेन को काबू कर लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस प्लेन में मैक्स भी था, जो प्लेन में सबसे बदकिस्मत कैदियों में से एक था। दरअसल 8 साल पहले जब मैक्स ने आर्मी छोड़ी थी, तब उसने अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए अनजाने में एक गुंडे को घायल कर दिया था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने मैक्स को दोषी ठहराया और उसे 8 साल की सजा सुनाई। हर दिन जेल में वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए दुआ करता था। जब उसे अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए पैरोल मिली तो वह इस प्लेन में फंस गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।